हेलो एवरीवन, आज हो गया डेट 30/5/2024। तो आज का पहला सवाल ये रहा, कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से एक्स का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू -10 दिया हुआ है। तो आपका वैल्यू एक्स का निकालना है। तो हमें मालूम है कि जब -10 है और इधर जाके क्या जाएगा, जब माइनस रहे तो इधर जाएगा प्लस, और जब प्लस रहे तो इधर जाके माइनस, तो इधर माइनस इधर तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, और वैल्यू किसका बड़ा है तो प्लस, मतलब 15 का बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा सवाल कर रहा है कि हमारा इसका जो है इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 0.2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.03 दिया हुआ है। अब देखिए इस परसेंटेज को हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और गुने एक्स इज इक्वल टू 0.03। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे एगो जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है ना, और इसको उड़ाएंगे तो 2 गो, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब आप देखिए डिनोमीटर से कट जाएगा, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 3। अब नहीं है 3 के नीचे तो क्या 1 बच जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x गुने 3 गुने 10। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 गुने 10 अपॉन में 2, तो 2 1 2 2 5 10, तो 5 तिहाई 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15 ही हो जाएगा ना। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या 15 है। ओके देखिए कर रहा है तीसरा नंबर सवाल, बीच नंबर इज 60% लेस देन 80। मतलब 7% का जो लेस देन है वो 80 से कौन सा नंबर कम है। तो देखिए हमारा नंबर क्या हुआ है 60%, और ऑफ क्या करना है 80 कर देना है। तो 60 गुने 80 अपॉन में 100। तो देखो ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, तो 8 6 जा 48, मतलब 48 आ गया। अब क्या कर रहा है, लेस देन कर रहा है ना, तो यहाँ पे लेस देन कर रहा है तो 80 माइनस क्या कर देंगे, 80 माइनस 48 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 8 4 यानी 8 2 10, और ये 7 मतलब 32। अब देखो नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 32 इज 60% लेस देन 18। ओके 60% का जो 80 से कम है वो क्या आ जाएगा, नंबर 32 नंबर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 32 आ जाएगा। ओके देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बताइए पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, हमको स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है, तो 196 मतलब 196 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका साइड क्या होगा, यानी एरिया साइड क्या देगा, इसका साइड निकलेगा तो √196 हो जाएगा, यानी साइड ऑफ स्क्वायर √196। आप तुम्हें बताओ कि 196 किसका, अभी इसको नहीं मालूम चल रहा है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। तो 2 9 जा 80, 1 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 80, 7 7 जा 49। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने पे पता चला क्या, 2 गुने 2 7 गुने 7। तो किसका वैल्यू 2 गुने 7 7 2 नहीं 14, तो ये 14 का स्क्वायर है। ओके तो 14 मीटर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 गुने साइड कितना 14 मीटर दिया हुआ है, तो 14 6 56, तो 56 मीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या देगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। बात समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर का रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 3, मतलब 3 का 5वां मल्टीपल्स निकालना है, 5 को मल्टीपल, वो भी फर्स्ट वाला। तो देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन हो जाएगा। तो देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, यही 5 को मल्टीपल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मतलब औसत पूछ रहा है।
तो इन सब का औसत निकालेंगे। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 क्या गो है 1 2 3 4 5 गो है। अब जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना आ जाएगा 30 और 30 और 15 कितना 45। तो 45/5 तो 5 5 एकम 5 5 नंबर 45। तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर सवाल देखिए, कर रहा है कि 0.5 ऑफ अ नंबर। तो देखो यहाँ पे कर रहा है एक नंबर, मतलब मान लेते हैं एक नंबर क्या x, यानी 0.5 का x जो इक्वल है 0.07 का दूसरा। तो देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर, तो इन दोनों का रेशियो क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट x एंड y आर टू नंबर्स, दो नंबर मान लेते हैं। चलो अब 0.5 है तो 0.5 में क्या करें x से गुना कर देते हैं, और किसके इक्वल है तो 0.07 के इक्वल है, इसको y से गुना कर देंगे। तो ये कितना 0.5x और 0.07y हो जाएगा। अब देखो किसका वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसको यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, और इसको यहाँ पे हटाएंगे तो 1 2 यानी अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो देखो 5x = 7/10 y बच गया। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो 5 से यानी 5x × 10 करेगा और = 7y हो जाएगा। तो ये 50x हो जाएगा और = 7y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे तो 7/50 नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x = y = कितना हो जाएगा, तो 7/50। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 7 नंबर कर रहा है कि द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड को क्या चीज़ में क्या, यानी इसको किलोमीटर पर आवर में कौन सा सेम है, यही बताना है कि देखो मीटर पर सेकेंड रहता है तो बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कितना से गुना करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। यही तुमसे पूछ लेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से करेंगे। ओके आप लोग बताइए कि 18/5 कैसे आया। ओके तो चलो बनाते हैं सवाल को। करा कि 25 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज कर, मीटर पर सेकेंड है तो इसको चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर गुने 18/5 तो 5 1 5 5 25 तो 18 5 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बताना है कि 18/5 कैसे आया। ओके चलिए इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर है, तब बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। चलिए लिखिए क्या दे रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, तो हमारा 44 सेंटीमीटर है। ओके तो अब बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, इसका जो होता है वो 44 सेंटीमीटर हो गया। देखो इसका कैसे पुट करेंगे, तो 2 अब पाई का वैल्यू कितना आता है, तो 22/7 गुने r = 44। बात समझ में आ गया। अब देखो करा 22 से 2 में गुना तो 44/7 r हो गया, और ये 44 है तो इन 44 कट गया तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r का वैल्यू 7 आ जाएगा। ऊपर रहेगा तो काटेंगे। ओके तो r का वैल्यू 7 आ गया। तो हमको क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल। चलो इस साइड कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना निकाले थे, रेडियस 7 निकाला है। तो 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 7 से 7 करते जाएगा तो आंसर कितना है 7 दूनी 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर कराया था ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दैट लेंथ, इतना मीटर इतना सेकेंड। देखो इतना करा है। अब देखो क्या करना है, इसमें जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब हो जाता है HCF, इन तीनों का निकालना है। ओके तो 7 मीटर है तो क्या हम 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
तो ये 700 सेंटीमीटर आ गया। और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो इसको कितना, तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कितना है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो 1295 मतलब 1295 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का क्या निकालना है, इन तीनों का हमें HCF निकालना है। तो चलो किसका किसका, तो 700 385 1295 का HCF निकालना है। तो 700 को 3 यानी 385 से करो ना, तो 385 को 700 से क्या करो, भाग करो, तो कितना 2 5 10 8 1 16 2 23 6 1 7 मतलब ज़्यादा हो जाएगा। यानी 385 से 2 से करेगा तो 2 5 10 2 6 8 70 6 8 7 नहीं होगा ज़्यादा ना, 2 5 10 6 8 70 2 6 8 7 770 हो जाएगा ना। तो 1 से लगाएंगे तो 385। अब क्या करें, माइनस, तब 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, और ये कितना बच गया हमारा 6 में से 3 गया तो 3, 5 5 10 8 9 1 10 3 3 6 4। अब देखो HCF 385 इधर आ जाएगा तो क्या एक मरतबे में लग जाएगा, एक मरतबे में लग जाएगा। तो घटाएंगे तो 0 8 में से गया तो 7, अब कितना 70 आ गया, तो 315 घटा देंगे तो कितना लग जाएगा, 4 से नहीं लग जाएगा ज़्यादा, या 5 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा 0 7 4 28 घटाएंगे तो 5 और 3 11 ये हो जाए 35। अब देखो 35 दूना, तो 35 दूना होता है 70, 35 आ गया HCF 35 आ गया। 35 के ना जाएगा, अभी 1290 1295 अभी बाकी है ना, तो 1295 यानी 35 को 3 से करते हैं तो 3 5 9 8 10 195 आता है, और इसी में 35 जोड़ दिया जाए तो 140 ज़्यादा हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 105 और माइनस 9 में से 5 गया तो 4 और ये 2 अब हो गया, और क्या निकालना है 45। अब 35 को 5 से करते हैं तो 5025 और 2 15 16 1 17 नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 35 6 3 18 7 3 21, 7 से करते हैं तो 7 7 5 35 21 22 23 24, हाँ तो 7 से लग जा रहा है, तो 7 से लग जा रहा है। तो देखिए इसका जो HCF आ जाएगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये भी हो सकता है ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, इन तीनों का निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया कहीं, हाँ ऑप्शन में C नंबर दिया गया है। चलो तो अब लास्ट 10 नंबर बच गया, इसको निकालते। चलिए 10 में क्या करना है, कर रहा है कि 1 2 3 4 ये चारों क्या है, चारों फ्रैक्शन दिया गया है, इन चारों से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन चारों का ऑप्शन कौन होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप कल मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय।